तो सामने आपको दिख रहा है एक शेप जिसको हम बोलते हैं इलिप्स। ओके, तो यहां पर इलिप्स को अगर डिफाइन करें तो इलिप्स इन सारे पॉइंट्स का सेट होता है। यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो ये उन सारे पॉइंट्स का सेट होता है जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जैसे अगर मैंने पॉइंट P1 लिया तो P1 का F1 से डिस्टेंस और P1 का F2 से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का जो सम है वो इक्वल होगा किससे? P1 F2 और P2 F1 और P2 F2 से। समझ गए ना? तो जितने भी पॉइंट आएंगे सभी का दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्लियर हो गया डेफिनेशन। अब इलिप्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है अर्थ और सन। सन जो है वो एक इलिप्स के फोकस पे है, ये बोल सकते हैं, और अर्थ जो सन के अलोंग रिवॉल्व करता है वो इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। ये क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन हो गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या लिखा है? ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है उन्हें क्या कहा जाता है? फोकस। क्या ये क्लियर है सबको? फोकाई अगर सिंगल है, फोकस अगर दो पॉइंट्स है, या प्लूरल फॉर्म है उसका, बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, टर्म्स रिलेटेड टू इलिप्स। तो इलिप्स से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स है? तो अभी यहां पर दो तरह के इलिप्स, एक ही आपको इलिप्स दिख रहा है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल शेप में, लेकिन उसके टर्म्स एक एक करके समझते जाओ। हाँ, अंदर आ जाओ, बैठ के यहां पर सॉल्व करो क्वेश्चंस। बैठे रहो वहीं पर। हो गया? अब यहां पर देखो, ये पूरा इलिप्स हो गया, ठीक है। अब इलिप्स में ऐसे दो पॉइंट जिसमें मैक्सिमम डिस्टेंस है, वो दो पॉइंट्स कौन से? ए और बी। इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ इलिप्स। और वर्टेक्स को एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। अगर मान लो फोकस से पास होने वाला मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये जो लाइन सेगमेंट जो बन रहा है, इसके जो एंड पॉइंट्स है, इसके एंड पॉइंट्स कहां पर आएंगे? वर्टेक्स पे आएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो दोनों वर्टेक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाएगी? 2a। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, क्या आधा आधा? सेंटर से आधा इधर और आधा इधर, ये a और ये वाला डिस्टेंस a, मतलब कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 2a। सेंटर कहां पर आएगा ओरिजिन का? दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट या फिर दोनों फोकस का मिड पॉइंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? फिर उसके बाद आते हैं ये वाले दोनों पार्ट्स पे। ये वाला दोनों पार्ट को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ये लाइन सेगमेंट एक्चुअली सेंटर के क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर। ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर बन रहा है। किसके परपेंडिकुलर बन रहा है? मेजर एक्सिस के। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया? तो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकस, ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए, सेंटर और वर्टेक्स। अब ये देखते हैं कि सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं? तो उसे डिनोट करते हैं सी से। और सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस होगा इसे हम डिनोट करते हैं बी से। क्या ये क्लियर हो गया? अब ए, बी और सी को क्या लिखते हैं वो समझ लो। ए को कहा जाता है सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, ए उसका हाफ होता है, तो ए को क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। सिमिलर वे में बी को क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया? और जो 2c का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है 2c, ये किसका डिस्टेंस है? दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली थी और समझ में आ गया सारे टर्म्स। ठीक है। अब देखो एक एक करके पॉइंट्स क्या क्या लिखे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द मिड पॉइंट, रीड करो सारे बच्चे। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। दोनों फोकस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। द लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकाई ऑफ इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस ये वाला लाइन सेगमेंट होता है।
A line segment through the center and perpendicular to major axis is called minor axis. तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस. क्या ये क्लियर हो गया सारा? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. अब देखो यहां पर ए बी और सी के बीच में एक रिलेशन डिराइव किया है. ठीक है, मैं इसके डेरिवेशन पे नहीं जाता, आप सीधे सीधे ये नोट डाउन कर लो और लिख लो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी. रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी. क्यों सॉल्व करके क्यों नहीं लाया? होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया? तो ये बता. तो आधे किए, अभी यहां पर सॉल्व कर देखता हूं क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया. हाँ, ये हटा दो, हो गया तो सबका. चलो नेक्स्ट. अब यहां पर आते एसेंट्रिसिटी पे. तो लिखना एसेंट्रिसिटी ई. लिखो एसेंट्रिसिटी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? ई से. देखो मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं स्केल लेके बैठा हूं, अगर ध्यान नहीं दिया ना कोई तो मैं पीट दूंगा. इतना टाइम दिया था कि उतना रिलेशन लिख सकता था. सौभाग्य. ठीक है, लिखा सबने एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं ई से और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए. नोट करो, E इज इक्वल्स टू क्या होता है? C अपॉन ए. अब ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन है अभी जो आप लोगों ने देखा, एक बार बताना. ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने देखा था. और ए बी और सी क्या क्या चीजें बताते हैं ये भी सबको क्लियर है. अब अगर मान लिया जाए यहां पर ए और बी दोनों इक्वल हो जाए, ए और बी दोनों क्या हो जाए? इक्वल. तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. और सी की वैल्यू 0 मतलब एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? 0. समझ में आया? तो ए और बी अगर इक्वल है तो इलिप्स में ए जो होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है, बी जो होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है. अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो गए तो ये इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल. समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? ए जो है ये डिस्टेंस है, बी जो है वो ये वाला डिस्टेंस है. तो अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये एक्चुअल में क्या फॉर्म करेगा? एक सर्कल फॉर्म करेगा. तो वही चीज यहां पर बता रहा है कि अगर किसी भी इलिप्स की एसेंट्रिसिटी अगर 1 आती है तो उसके लिए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं. अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आती है? 0, तो सी की वैल्यू क्या होगी? 0. और ए और बी इक्वल होंगे और वो इलिप्स क्या फॉर्म करेगा? एक सर्कल फॉर्म करेगा और दोनों फोकस एक ही जगह पे आ जाएगी. क्या ये समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही होगा. तो ये दोनों कट जाएगा तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0. अब दूसरे टर्म्स में देख, अगर मान ले ये इलिप्स में मैं यहां पर ले रहा हूं फोकस, ये F1 है और ये क्या है मेरा? F2. ठीक है, तो ए कौन सा डिस्टेंस होता है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? ए. बी कौन सा डिस्टेंस होता है? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है? बी. अब अगर तेरा ए और बी इक्वल आ गया मतलब ये इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. मतलब ये दोनों फोकस कहां पर आ जाएंगे? सेंटर पे आ जाएंगे. तो वही चीज इसमें बता रहा है, अगर कभी भी ए और बी इक्वल होंगे, सी की वैल्यू 0 आएगी, एसेंट्रिसिटी 0 आएगी, दोनों फोकस कहां पर आ जाएंगे? सेंटर पे. और वो इलिप्स क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा. क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लिया जाए कि सी और ए दोनों इक्वल हो गए, सी और ए दोनों इक्वल हो गए मतलब यहां पर देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? सी होता है. सी और ए इक्वल हो गए मतलब ये स्ट्रेच होके फोकस कहां पर आ जाएगा? वर्टेक्स में. समझ में आ रहा है ये चीज? सी और ए इक्वल होंगे तो ये दोनों का रेशियो भी क्या हो गया? 1 हो जाएगा, सी और ए इक्वल होने के कारण. तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू उस केस में कितनी आ जाएगी? ई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1. और ई इज इक्वल्स टू 1 अगर आ रहा है तो मतलब ये क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये स्ट्रेच हो गया ना, सी यहां पर खिसक गया. ठीक है, और सी और ए इक्वल हुए तो दूसरे टर्म्स में देखना, सी और ए इक्वल हुए तो बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 0. बी की वैल्यू 0 मतलब ये वाला हाइट जो है वो क्या हो गया यहाँ पर? 0. तो कंक्लूजन इस पूरी थ्योरी का ये है कि एसेंट्रिसिटी जो है इलिप्स का शेप डिसाइड करता है, वो कितना पचका हुआ है या कितना फैला हुआ है.
समझ में आ रहा है ये चीज? अगर एसेंट्रिसिटी 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा? सर्कल। एसेंट्रिसिटी 1 होगी तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। और अगर इसके बीच में है एसेंट्रिसिटी तो एक्चुअल में वो किसके जैसा दिखेगा? एलिप्स के जैसा दिखेगा। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो आपको ये चीज नोट डाउन करना है। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है C/A। C इज इक्वल्स टू बी रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ही रहेगा वो। हाँ, C और B इक्वल रहा तो उससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, नॉर्मल एलिप्स बनेगा। ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेट्स पे हर एक पॉइंट के। तो अभी मैंने दो तरह के एलिप्स बनाए हैं। ये पहला एलिप्स, इसका देख के बताओ मेजर एक्सिस कौन सा है? किसको बोलेंगे मेजर एक्सिस? ए से बी का जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? इसका मेजर एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया? अब मेजर एक्सिस इस एलिप्स का कहां पर आ रहा है? कौन सा एक्सिस में आ रहा है? एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो अगर मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस में है तो वर्टेक्स भी कहां पर आएंगे? एक्स एक्सिस में आएंगे। फोकस भी कहां पर आएंगे? एक्स एक्सिस में आएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? और अभी मैं ये मान रहा हूं कि इसका सेंटर कहां पर आ रहा है? ओरिजिन पे। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? 0,0। अब सेंटर से जो फोकस का डिस्टेंस होता है उसको हमने किससे डिनोट किया? सी से। सेंटर से वर्टेक्स का ए है, सेंटर से फोकस का क्या है? सी। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? C,0। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -C,0। और सेंटर से वर्टेक्स का क्या डिस्टेंस है? ए है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? A,0। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -A,0। क्या ये क्लियर हो गया? और ये वाला डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जल्दी? 0,B। और नीचे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,-B। क्या ये समझ में आ गया? और इस इलिप्स की जो इक्वेशन होगी वो ये वाली आएगी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो, सारे वर्टेक्स लिखो और उसके बाद ये इक्वेशन लिख लो। अरे क्या कर रहे हैं? जल्दी नोट करना। कुछ डाउट है मुझसे पूछ। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको नहीं बनाना है। और बाजू ओके किया सबने नोट डाउन ये वाला?
ओके ये वाली इक्वेशन भी लिखना, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। कौन सी कंडीशन में स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये बता दो। जब इस एलिप्स का मेजर एक्सेस किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सेस के। क्या ये क्लियर हो गया? अब ए बी सी इन तीनों में सबसे बड़ा क्या होता है, ए होता है। बी हमेशा क्या होगा, उससे छोटा होगा। ए को क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका, सेमी मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सेस। और बी क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस। क्या ये क्लियर सबको? अब सेकंड आते हैं ये वाले एलिप्स पे। तो ये जो एलिप्स दिख रहा है इसका मेजर एक्सेस किसके अलोंग दिख रहा है, इसका मेजर एक्सेस है, मेजर एक्सेस इज अलोंग y एक्सेस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर मेजर एक्सेस y एक्सेस के अलोंग है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, a, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -a। ये कौन से पॉइंट्स है ये बता दो एक बार। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो इनके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0, ±a। क्या ये क्लियर हो गया? वो कहां पर लाई करेंगे, y एक्सिस में। फोकस भी कहां पर लाई करेगा, y एक्सिस में। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 0, ±c, प्लस c और माइनस c पे आएगा। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट कहां पर लाई करेंगे, x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हो जाएंगे इनको क्या बोलेंगे, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? जिसका कोऑर्डिनेट है ±b, 0। अच्छा, दोनों ही कंडीशन में मैंने इसके सेंटर को कहां पर लिया है, ओरिजिन पे। तो मैंने जैसे पिछले बार भी बताया, इस वाली कंडीशन में भी सारे इलिप्स जो हम पढ़ने वाले उनके सेंटर कहां पर आएंगे, ओरिजिन पे। मतलब दो ही तरह के इलिप्स बनेंगे, या तो ऐसा या तो ऐसा। समझ गए ना ये? ठीक है। इसकी इक्वेशन में और पिछले वाले की इक्वेशन में क्या चेंजेस होगा, x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? पक्का? एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते कितने बच्चों को समझ में आया। मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। मैंने एक इक्वेशन लिखी, किसकी इक्वेशन है बताओ? इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि अभी इलिप्स पढ़ रहा है इसलिए उसी की इक्वेशन दूंगा। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जिस भी इलिप्स की इक्वेशन है, इसका एक्स एक्सिस या मेजर एक्सिस किसके अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के या फिर वाई एक्सिस के? मतलब ये वर्टिकल वाला बनेगा या हॉरिजॉन्टल वाला बनेगा? वर्टिकल वाला। कैसे डिसाइड करेंगे? जिस भी वेरिएबल का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मेजर एक्सिस उसके अलोंग होगा। समझ में आ गया ये चीज? अब अगर मैं पूछूं इसमें ए और बी की वैल्यू बताओ क्या क्या है, तो ए की वैल्यू पहले बताओ क्या है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समझ में आया ना कैसे? तो इसका रूट ले लो, ए मिलेगा, इसका रूट ले लो, बी मिलेगा। अब अगर मैं पूछता हूं सी की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो सी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लिखा है ना मैंने, क्या लिखा है, a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। बताओ क्या आएगा? अरे यार फॉर्मूला बता रहा हूं, दो वैल्यू बता रहा हूं, तीसरी वैल्यू पूछो फिर भी गलत बता रहे हो। क्या आएगा? √5। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5। क्या यहां तक समझ में आया? अब अगर मेरा क्वेश्चन है कि ये बताओ, ये जिस इलिप्स की इक्वेशन है उसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? ये जो इलिप्सिस का फोकस का कोऑर्डिनेट पूछा मैंने, तो फोकस इसका कहां पर आएगा, y एक्सिस में। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ±c। c की वैल्यू आपने क्या निकाली, √5। तो फोकस का कोऑर्डिनेट 0, ±√5। अब अगर मैं पूछूं इस इलिप्स का जिसकी इक्वेशन गिवन है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स के 0, ±3। समझ में आ गया ये चीज? अब इस इलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे,
0,0 मतलब कहां पर आएगा, ओरिजिन पे। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी? एसेंट्रिसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई एसेंट्रिसिटी बताता है जो इलिप्स है कितना पचका हुआ है या फैला हुआ है, समझ रहे हो? तो वो क्या कैसे निकालता है, सी बाय ए से। तो सी बाय ए, तो सी बाय ए मतलब कितना हो जाएगा, √5/3। क्या ये क्लियर हो गया? तो आप इलिप्स की इक्वेशन को देख के ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर सकते हो ना। ओके चलो, एक और चीज मैं यहां पर दे रहा हूं, फॉर्मूला दे रहा हूं, आप इलिप्स को ड्रॉ करो और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख के बताओ। x² / 16 + y² / 9 = 1। बताओ इस इलिप्स में सबसे पहले मुझे ये बताना आप लोग कि ए बी सी ये वैल्यूज क्या है। इलिप्स कैसा बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर अलोंग वाई एक्सिस, और फिर उसके बाद इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, इसके और क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एंड्स ऑफ माइनर के कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इसके और क्या बच गया, एसेंट्रिसिटी। ये सारी चीजें कैलकुलेट करके बताओ। हाँ तो ए और बी निकाल लिया सबने। ए की वैल्यू कितनी आई 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, सी की वैल्यू a² = b² + c²। ये फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या आएगी सी की वैल्यू, √7 आएगा ना। 16 - 9 तो 7, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एक्सेस किसके अलोंग होगा, y के या फिर x के? x एक्सेस के अलोंग होगा, मतलब ये वाला बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब बताओ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? गलत जवाब, +-4,0, क्योंकि इसका मेजर एक्सेस में ही इसका वर्टेक्स आता है। समझ में आ रहा है? सीमा क्लियर हो रहा है? तो मेजर एक्सिस में वर्टेक्स है तो वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस में, और अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। फोकस भी कहां पर आएगा, एक्स एक्सिस में आएगा। फोकस के कोऑर्डिनेट के लिए हम किसको यूज करते हैं, सी को। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, +-√7,0। समझ में आया? सेंटर हमेशा क्या होगा, 0,0, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता है, जो शायद आप लोगों के एग्जाम में न पूछा जाए लेकिन होता है, ठीक है। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कहां पर आ जाएगा इसका, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में आएगा तो वो किससे डिनोट करते हैं, बी से। तो 0, ±3। समझ गए? एसेंट्रिसिटी c/a, तो c की वैल्यू √7 और a की वैल्यू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √7। क्या ये सभी समझ गए इलिप्स की सारी ये सारी डिटेल्स? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज लिखो, लेटस रेक्टम। लिखो लेटस रेक्टम। कुछ पूछना है? लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम तुम लोगों ने पिछली क्लास में पैराबोला में पढ़ा था। पैराबोला में लेटस रेक्टम हम किसको बोलते थे, जो फोकस पे जब हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है उस लाइन सेगमेंट को ही क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, उसकी लेंथ को बोलते हैं। समझ में आया? तो यहां पर भी जो हमारा फोकस है उस पे जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये जो लेंथ होगी इसी लेंथ को क्या बोला जाएगा, लेटस रेक्टम की लेंथ। क्या ये क्लियर हो गया? और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2b² / a। तो नोट डाउन कर लो सीधा, LR लेटस रेक्टम = 2b² / a। समझ गए? ये इसके डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूं कि कैसे ये इतना होता है, अभी फिलहाल इसको यूज करना सीख लो। हटा रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अब ये वही सारी चीजें जो अभी हमने देखी ना, उसी का सिंपल कंक्लूजन है, और डिटेल नहीं देखते, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते। चलो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, पूरा एनसीईआरटी का है क्या, एक बार देखो तो। 1 से लेके 9, हाँ पूरा एनसीईआरटी है। स्टार्ट करो सॉल्व करना। तो पहले मैं ये बता दूं इसमें पूछ क्या रहा है।
कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, जो भी पूछ रहा है उसको पहले मैं यहां लिखते जाता हूं, फोकस के कोऑर्डिनेट। फिर क्या पूछ रहा है, वर्टाइसेस, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। फिर क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। कैसे निकालते हैं मेजर एक्सिस की लेंथ को, बताओ तो। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2a। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, किससे पता चलता है, ए से, बी से या सी से, सी से। और वर्टेक्स का ए से। ठीक है, अब डिपेंड करेगा एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। और क्या निकालना है, माइनर एक्सिस की लेंथ, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू। तो ई कैसे निकालते हैं, सी बाय ए। अच्छा, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब एलआर। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2b² अपॉन a। और क्या निकालना है, बस इतनी सारी चीजें निकालनी है, समझ गए। और इन सब को निकालने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजें चाहिए, वो क्या है, ए, बी और सी। ओके, हाँ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। तो पहले ये बताओ कि ये पैराबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये पैराबोला ऐसा बन रहा है, क्या ये क्लियर हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, ए स्क्वायर से, समझ गए ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 6, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसको कंपेयर करोगे बी स्क्वायर से, तो बी की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 4। क्या ये क्लियर, ए और बी मिल गया, अब क्या निकालना बच गया, सी। तो सी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको यूज करके सी निकालो, तो कितना आ जाएगा, √20। तो यह आ जाएगा √20। इसी का एक शॉर्टकट बता दो, क्या कर सकते हो, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, रूट ले लो, तो आ जाएगा सी। समझ गए कि नहीं है। फिर ए बी सी मिल गया। अब फोकस, तो फोकस कहां पर आएगा, तो एक्स एक्सिस है मतलब एक्स एक्सिस पे, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √20, 0। वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस में, प्लस माइनस 6, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2 into 6 मतलब 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8। एसेंट्रिसिटी √20/6। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 into b², तो b² की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 36। तो 4 4 सा 4 9 सा, ये 6 लेना है ना, सॉरी 6। ठीक है, तो ये 2 8 सा और 2 3 सा 6, 16/3 आ रहा है क्या, चेक कर लो। समझ गए ना क्या क्या चीजें करनी है। चलो पूरे 9 क्वेश्चन सॉल्व करो एनसीईआरटी के और मुझे शो करो जल्दी, फास्ट। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बताओ जल्दी। 3 तो यहीं पर दिख रहे हैं ना, पहले वो कर लो फिर दिखा दूंगा बुक। 1 मिनट स्पीड अप करने का प्रोसेस। ठीक है, जो सबसे लास्ट में करेगा ना पूरा, उसी को पीटूंगा मैं। एक स्केल पक्का है आज तो, जो सबसे आखिरी में करेगा। हाँ, आज बन रहा है क्या, तो मुझे कॉपी क्यों नहीं लाके दिखाया, आगे नहीं बोल रहा था। नहीं तो कॉपी क्यों नहीं लाके दिखाया, मैं तो बोला था ना आना कॉपी लेके आना, फिर क्यों नहीं आया, क्यों है? हाँ। नहीं तो ऐसे ऐसे करेगा तो नहीं, अब तू मेरे से बिना पूछे तू जाएगा नहीं, ठीक है। और हर क्लास के दिन जो है ना, मैं देखो 3:30 को, कितने बजे स्कूल से आता है बता, आ जाता हूँ नॉर्मली, तो डेली तू 3:45 को आएगा कोचिंग, हाँ, और जाएगा 7:30 को, ठीक है। और डेली का काम मैं बता रहा हूँ तेरा, पहले एसएसटी पढ़ेगा, फिर उसके बाद जो रेगुलर क्लास होती है वो पढ़ेगा, फिर एसएसटी का रिटर्न वर्क देंगी मैम तेरे को डेली, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया, अच्छा अभी कहाँ से आ गई तेरी कॉपी,
अरे तो मेन कॉपी जो कॉपी आप लिखने बोले थे इसके लिए बनाने बोले थे ना, अलग से कॉपी आप। बहुत झूठ बोलता है। सर इसलिए आप अलग कॉपी बनाने बोले थे, आप खुद बोले थे सबमिट कर दी कॉपी, अलग कॉपी बना। वो कॉपी नहीं है, मेन कॉपी तो लाऊंगा ना। ये ऐसा लिखने का तरीका गलत है, तुमको स्पेस दे के लिखना है, ठीक है, समझ गए? और प्रॉपर ठीक से लिखो, वे ऑफ राइटिंग सुधारो, जिस क्वेश्चन में फिगर है फिगर ड्रॉ करो, और मुझे जब तक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दोगे ना, छुट्टी नहीं दूंगा आज मैं। पूरा पूरा 20 तक, मुझे उससे मतलब नहीं है कि तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है तो जान खाओ मेरी, पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा। समझ गया ना? हाँ उमेश, कुछ प्रॉब्लम? बन रहा है ना, तो उसको बना के क्यों नहीं लाया घर से? एक तो बनाया, उसके बाद अकाउंट्स में करने पड़ गए। नहीं ये सब छोड़, तू पहले मैथ्स को पहले कर, अकाउंट्स तो ऐसे ही हो जाएगा वो। सर 3-3 पेज का लेजर बनाना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। हाँ? हो गया ये पूरा तीनों? क्या कर रहा है? अभी रुक जाना, मैं आके देखता हूँ। अभी आके देख रहा हूँ ना सबकी कॉपी में, और पूछूंगा भी मैं कैसे कौन सा आया। आयुष से स्टार्ट करता हूँ। कौन सा बना रहा है? फोर्थ वाला बना रहा है। ए की वैल्यू कितनी लिखा? हाँ ठीक है, बी की वैल्यू ठीक है, ठीक है, सही है, आगे बना तेजा, जल्दी जल्दी बना। कौन सा बना रहा है? थर्ड? अरे जल्दी बना तो पिट सकता है। हाँ दिखा जल्दी, तेरा लेट करवाता हूँ, रुक जा। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू। एक चीज ना और करो, पैराबोला जो इलिप्स है ना उसको ड्रॉ कर लो, डायग्राम भी बनाओ, एकदम पूरा डिटेल में मत बनाओ, शॉर्ट में, शॉर्ट में जैसे मैंने बनाया ना। हाँ मतलब या तो जैसे ये वाला इलिप्स किसके अलोंग बनेगा? वाई एक्सिस के, तो यहाँ पर क्या बना लो, बस ऐसा बना लो, समझ गए ना? ये वाला इलिप्स किसके अलोंग बनेगा? एक्स एक्सिस के, तो बस ऐसा बना लो। समझ गए क्या करना है? पूरा देख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिर ये कौन सा? 4, 5 स्टार्ट कर रहा है ना, तो 7 कैसे आ गया तेरा? 6 कहाँ है? ये 3 के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये क्या लिखा है? चौथा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर है। ठीक, एक मिनट से एरर आ गया है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये फोर्थ है। हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा, जल्दी जल्दी जल्दी। सर छोड़ना होता है अब तुम्हारा। क्या गलती है? ये कितने बार बताया, ए बड़ा वाला नंबर होता है ना? हाँ क्या क्या बताया मैं? ए की वैल्यू वहां पर कितनी होगी? ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 100, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 10। और देखा दूसरा, ये इसमें भी वही गलती की है? पूरा सुधार, पूरा काट के फिर से बना, चल। हाँ देखा तेरा, सर एक दूसरे का छाप है। हाँ इसीलिए दोनों पिट रहे हैं। हाँ आज तो बता सर वो घर को कॉपी लेके आना फिर। ठीक है,
हाँ, ए की वैल्यू सही है, बी की वैल्यू सही है, इसकी वैल्यू सही है। वर्टेक्स 0, वर्टेक्स यहाँ पर कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस में, है ना, 0, प्लस माइनस से, ठीक है। फोकस ठीक है, सही है। 2a ठीक है, 2b ठीक है, c बाय a ठीक है, 2b स्क्वायर, हाँ ठीक है, 25 इंटू 2 50 बाय a की वैल्यू 10, हाँ ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ है, ओके। अब मैं ना पीटूंगा, बता रहा हूँ, कोई बात किया तो किसी के मुंह से आवाज निकली मैं देख लूंगा वो सब चीजें, तो उसकी क्यों चिंता कर रहा है। एलिप्स बना, पोजीशन कैसी बनेगी, कौन सा एलिप्स, वहां पर मैंने मार्क किया जैसे। रूट 300 किसी का रूट नहीं होता, उसको 10√3 लिख सकते हो, लेकिन ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, प्रखर और जयती। ओके, हटा दो इसको। तो इसमें एक्स वाला कैसे कौन सा क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिसिंग वैल्यू सेम प्रोसेस फॉलो करना। इसमें तुमको वो दिया होगा इंडेक्स वैल्यू, 127 है, हाँ उसकी जगह पे वो यूज कर लेना। कौन सा मेथड है वो देख लेना एक बार। उसमें से प्राइस रिलेटेड तो वाला कर लो। प्राइस 7, 8, 9 के लिए हिंट दूं क्या, चलो ठीक है, जिनसे बन जाएगा ओके बनाओ, जिन बाकी लोग एक बार हिंट देख लो। देखो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको राइट साइड पे कौन सी टर्म चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या तो ये होती है, या तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन दोनों में से कोई एक होती है। दोनों कंडीशन के लिए आपको राइट साइड में क्या चाहिए, 1। तो इस टर्म को 1 बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 144 से। तो 144 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 बाय 144, ये हो जाएगा 4 बाय 144, और ये 144 बाय 144। समझ में आया। अब ये टर्म कट जाएगी और यहाँ राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ये वाई स्क्वायर अपॉन ये 4 से कटेगा ना, कितने टाइम्स में, 36 टाइम्स में। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया। ये 36 से कटेगा कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में।
तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? तो सिंपली ए की वैल्यू यहां पर क्या आएगी और बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ देख के। ए की वैल्यू क्या आएगी सौभाग्य, जल्दी बता। ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू कितनी होगी 6, बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू 2, फिर सी कैलकुलेट कर लो। तू सॉल्व कर अपना। बनाना पड़ेगा, अभी पूरा कहाँ बनाया हुआ है? फोकस के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, ये सब नहीं लिखा है। जल्दी करो, कंप्लीट हुआ कि नहीं? सिर्फ 8th तक बनाना, 9th मत बनाना, ठीक है? हो गया? बता ए और बी की वैल्यू क्या है इसके लिए? ओके, और एलिप्स कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ठीक है। जो क्लास 9th में पढ़ते थे कि यहाँ पर जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है, ये वाला, समझ गया? तो angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it in remaining part of a circle, समझ गया? उसमें एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से भी निकाल सकते थे, वो ये वाला एंगल गिवन है क्या? हाँ, वो वाला भी थ्योरम लगता है, लेकिन वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। हाँ बताएं वो एक बार। तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो। हो गया अनुष्का? 8th हो गया क्या? चलो 9th भी कर लो, एक काम करो, जिनका 8th हो गया वो जल्दी 9th करो। कौन सबसे पीछे चल रहा है? हाथ दिखा, हाथ दिखा जल्दी। ये क्या है? तुमको बताया ए हमेशा बड़ा नंबर होता है, फिर से वही गलती कर रहा है। एक मिनट दिखा। नहीं नहीं, पहले ये बता, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखा है? तू अपना पढ़ाई कर। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? प्लस माइनस a,0 होता है ना। ए की वैल्यू कितनी है 4 है ना। तो ये ऐसा गलती क्यों कर रहा है? ओके ओके चलो जस्ट अ सेकेंड, आई होप सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन। अब मेरा जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, इसको समझ लो, ये टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन मतलब क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है,
इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करें। अब जो भी कर रहे हो उसको बंद करो और इधर पे देखो, जिससे पूछूंगा वही आंसर करना। हाँ, तो सौभाग्य बताना इसमें ए और बी की वैल्यू क्या होगी। सीमा बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हाँ, 200 किसकी वैल्यू है? आयुष बता, ए और बी की वैल्यू क्या क्या होगी। हाँ, ए की वैल्यू होगी √200। ये ए स्क्वायर होता है ना, तो ए की वैल्यू क्या होगी √200। बी √200 कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है बताओ? 10√2, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 क्या ये समझ में आया? और बी की वैल्यू क्या होगी बताओ? √100 मतलब कितना हो जाएगा वो 10। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सेकेंड क्वेश्चन मेरा, ये एलिप्स जो है इसका मेजर एक्सिस कहां पर बनेगा, किसके अलोंग? एक्स या वाई? वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा। तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा आयुष बताना। और निखिल तू खड़े हो जा, कान पकड़े के खड़े रहे, कान पकड़े रहे जल्दी। हाँ, नेक्स्ट लक्ष्य 0, प्लस माइनस कितना बोला? 0, +-10√2। यस, ये फोकस का कोऑर्डिनेट है, करेक्ट है। हाँ, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा लक्ष्य बता। फोकस के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सी। और सी निकालने के लिए क्या करोगे? ए के स्क्वायर में से बी के स्क्वायर को क्या कर दोगे? माइनस। तो 200 - 100, तो ये कितना आएगा? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 0, +-10। क्या ये क्लियर? मेजर एक्सिस की लेंथ बताना अनुष्का। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20√2। तो मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a, तो 2 इंटू ये वाला नंबर, मतलब कितना आ जाएगा? 20√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपको दिख रहा है, एक बार देखो और पढ़ो क्या लिखा है। क्या लिखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो अब आपको इक्वेशन निकालनी है। इसके पहले आपको इक्वेशन गिवन होती थी, लेकिन अब आपको इक्वेशन निकालनी है। और क्या क्या चीज गिवन है? वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट। तो पहले ये देखो, वर्टाइसेस जो है वो कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे? मतलब एलिप्स कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। समझ गए ना ये चीज? और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट अगर इस कंडीशन में क्या होता है, कैसे निकालते हैं? 0, +-a, यही होता है। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 30। क्या ये क्लियर? फोकस भी कहां पर आता है इसका? y एक्सिस में। ठीक है, तो मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0, +-c। कंपेयर करो तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब a और c मिल गया, तो b निकालने के लिए क्या करेंगे? a² = b² + c² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 13² = b² + 5²। कितना आएगा? 169 = b² + 25। ये इधर जाएगा। 144 = b²। तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 12। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब लास्ट आंसर बताओ, इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की? x² अपॉन समथिंग + y² अपॉन समथिंग = 1, यही होगा। तो x² के अपॉन में क्या आएगा? b² आएगा। b²
बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू यहां पर चेक करो क्या है, बी की वैल्यू 12 है, तो क्या आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या ये समझ में कैसे डिसाइड किया हमने? ठीक है, क्योंकि इलिप्स जो है y एक्सिस के अलोंग है, तो y का डिनोमिनेटर a स्क्वायर होगा। ये क्लियर? चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी टाइप का सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विथ वर्टेक्स प्लस माइनस 5,0 एंड फोकस प्लस माइनस 4,0। बन रहे हो वंश? आंसर आया उसका, एग्जाम्पल का सही? ठीक है, बैठ जा। और किसी का आया? तो सबसे पहले जब आप इस फोकस को देखोगे, फोकस को देख के समझ में आ जाएगा इलिप्स कैसा बन रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला। कैसे? क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 0। अब यहां से किसकी वैल्यू पता चलती है? वर्टेक्स से ए की वैल्यू 5। यहां से किसकी वैल्यू पता चलती है? बी की, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 4। फिर सी निकालोगे, सॉरी यहां से बी नहीं, यहां से किसकी वैल्यू पता चलती है? सी की, मैं गलत लिख रहा हूं। सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4। फिर क्या निकालोगे? बी निकालोगे। बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी? 3। फिर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल्स टू 1। अब एक्स स्क्वायर के अपॉन में कौन सा टर्म आएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो मतलब 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चेक करो आ गया क्या? सबका हो गया? हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। और क्वेश्चन लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? पता चला सिर्फ सॉल्यूशन लिखते जा रहे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो। अच्छा, अगर क्वेश्चन नहीं लिखा तो मैं ये बता दूं, इसके पहले जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन 10 है एनसीईआरटी का, ये 11 है एनसीईआरटी का। और जो अभी ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलो जल्दी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब ये किसका कोऑर्डिनेट है? वर्टेक्स का। और वर्टेक्स कहां पर आ रहा है? एक्स एक्सिस में। वर्टेक्स एक्स एक्सिस में आ रहा है मतलब इलिप्स बनेगा ऐसा, समझ गए ना? अब ये 3 किसकी वैल्यू है? ए बी या सी? ए इज इक्वल्स टू 3। माइनर एक्सिस के एंड्स, माइनर एक्सिस के एंड्स क्या होते हैं? बी। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? 2। क्या ये क्लियर? इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आया कि नहीं? देखो जल्दी से, इतना इजी क्वेश्चन, कितना टाइम लिखते हैं, तो क्यों निकाल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक इसके पहले एक और क्वेश्चन दे देता हूं, नोट करो। ये क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी का जो अभी दूंगा। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, प्लस माइनस √5।
फिर एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है +-1, 0। बताओ क्या होगी इक्वेशन? नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया। हाँ, सही लिखा था, सही है। हाँ, क्या आएगा बताओ? x²/1 + y²/5 = आ जाएगा 1। बाकियों को समझ में आया कि नहीं? नहीं, √5 है ना। तो मेजर एक्सिस किस में आ रहा है? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में एलिप्स ये वाला बनेगा। समझ में आया कि नहीं? ये हो गई ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई? बी की वैल्यू। तो x² अपॉन क्या आ जाएगा? b², y² अपॉन क्या आ जाएगा? a²। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला जल्दी। क्या गिवन है इसमें? मेजर एक्सिस किस में आ रहा है? एक्स एक्सिस में। मतलब एलिप्स बनेगा ऐसा, पासेस थ्रू द पॉइंट। 2 पॉइंट के इक्वेशन गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 3 और दूसरा कौन सा है? 6, 2। क्या ये क्लियर हो गया? और आपको एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। क्या यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? यस और नो एक बार बताओ। नहीं, उतना कुछ भी नहीं लगा, मैं एकदम शॉर्टकट बताता हूं। नहीं बनेगा तो सुन लो तुम लोग सब ध्यान से। एक बार बताऊंगा, एक बार इसी के जैसा क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले अगर एलिप्स ऐसा है जिसका मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है, इक्वेशन क्या बनती है? x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। और आपको इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक तो a² और दूसरा b²। तो एक काम करो, a² को कैपिटल A मान लो, b² को क्या मान लो? कैपिटल B। तो ये क्या बन जाएगा? x² अपॉन कैपिटल A + y² अपॉन कैपिटल B = नहीं यार, और आसान कर देते हैं इसको ना। सुनो, कैलकुलेशन और आसान करने के लिए ना 1 अपॉन a² को जो है ना उसको कैपिटल A मान लो। समझ गए कि नहीं? और 1 अपॉन b² को जो है ना कैपिटल B मान लो। मतलब 1 अपॉन a² को रिप्लेस कर दो कैपिटल A से, और 1 अपॉन b² को रिप्लेस कर दो कैपिटल B से। समझ गए? तो क्या बन जाएगा ये बताओ? ax² ऐसा हो जाएगा ना, ये प्लस by² कितना बन जाएगा? 1। ये बन जाएगा तुम्हारा नया इक्वेशन। समझ गए कि नहीं? ये अब इस इक्वेशन में ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करो। ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब x की जगह पे क्या पुट करो? 4, और y की जगह पे क्या पुट कर दो? 3। x की जगह पे 4 डालोगे तो ये 4 4 से कितना हो जाएगा? 16। तो ये कितना बनेगा? 16a। प्लस y की जगह पे 3 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 9b = क्या हो जाएगा? 1। ये बन गई एक इक्वेशन। फिर x की जगह पे 6 और y की जगह पे 2 डालो। 6 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 36a। y की जगह पे 2 डालोगे तो कितना बन जाएगा? 4b = क्या हो जाएगा? 1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व करके क्या मिलेगा? a और b। सॉल्व करके देखा कैलकुलेटर से जल्दी। ये दोनों इक्वेशन को आता है कि नहीं सॉल्व करना कैलकुलेटर से? सॉल्व लिखो, इन दोनों को सॉल्व करो, और सॉल्व करने से क्या मिलेगा? कैपिटल A और कैपिटल B। नहीं अच्छा, ओके। अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर रख देना और आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए? ये बनेगा क्या? ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ट्राई करके आना इस क्वेश्चन को। चलो बाकी क्वेश्चन बाद में करें। हाँ, कल आ जाना।